सभी को नमस्कार। मेरा नाम विजय है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर। और आज फिर से हम बात करेंगे फ़ास्ट के बारे में। अभी मुझे कोई टॉपिक मिला नहीं, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि धीरे-धीरे अब मेरे जो कॉन्फिडेंस लेवल है बताने का, बात करने का, वो अब कैमरे के ऊपर धीरे-धीरे बनता जा रहा है। अ, तो दोबारा से रिपीट करते हैं। बेसिकली मैंने उस दिन बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग टू मी और जो मेरा दृष्टिकोण है उसके अनुसार मेरे हिसाब से 2 तरह के फ़ास्ट होते हैं। एक फ़ास्ट वो है जिसमें आप अन्न और जल का त्याग करते हैं, या आप फल आहार करते हैं, या आप अल्प आहार करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको कैसे भी समझ सकते हैं। एक फ़ास्ट होता है जो विचारों का है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जिसके ऊपर मेरा ज़ोर रहता है और मैं जिसको मेरे अकॉर्डिंग जिसको मैं सत्य मानता हूँ। विचारों का फ़ास्ट क्या होता है बेसिकली, कि आपके दिमाग के अंदर हर दिन बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसा माना जाता है, ह्यूमन थ्योरी है, कि एक इंसान के मस्तिष्क के अंदर एक दिन के अंदर 1000 थॉट्स चलती है। आपका काम बस इतना है, जिस दिन आपका फ़ास्ट है विचारों का, उस दिन आपको कोशिश करनी है कि उन सब विचारों को आने ना दें, या आते हैं तो उनको वहीं रोक दें। और आप देखेंगे कि पूरा दिन निकलने के बाद, जो फ़िल्टर होने के बाद आपका जो दिन रहेगा, वो इतना सरल और इतना सुखद होगा, क्योंकि अपनी हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम ही हमारी सोच है। हम कई बार ओवरथिंकिंग करते हैं, कई बारी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी हानिकारक हैं। तो बेटर इसके कि हम लोग कुछ ऐसा सोचें कि जो हमारे लिए हमारे अगेंस्ट हो। हम कुछ ऐसा सोचें जो हमारे फेवर में हो। तो विचारों का जो फास्ट है, उसमें बेसिकली सबको इतना ही करना है कि आपको सोचना है और अच्छा सोचना है। और अगर कोई गलत चीज़ आपके दिमाग में आती भी है, तो भी आपको उसको उस समय रोक देना है। मुझे कई लोगों ने पूछा था कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो अगर हमारे दिमाग में कोई गलत सोच आ रही है, तो उसको हम कैसे रोकें? तो जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा और जो मुझे समझ आया, जो मुझे लगा कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कि जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा ख़्याल आता है जो आपको नहीं पसंद है, या आप उसको सोचना नहीं चाहते मगर वो आ गया, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरी सोच है। पता नहीं इतनी कितनी सही है या नहीं। अ, आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे रेडियो होता है, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एक, तो उसका एक बटन होता है, जिसको हम घुमाते हैं और फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो गाना चल जाता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी हिलती है तो फिर गाना दोबारा से ख़राब हो जाता है। तो मुझे समझ आया कि ये फ्रीक्वेंसी से वर्क करता है। ऐसे ही मुझे समझ आया कि विचार भी है, विचार भी शायद फ्रीक्वेंसी से वर्क करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं किसी जगह बैठा हूँ और मुझे कोई विचार आ रहा है, और मैंने ये सोच लिया कि मुझे अब विचारों पे कंट्रोल करना है, और मुझे इसको स्टॉप करना है और अब नेक्स्ट विचार लाना है दिमाग में। तो उसका तरीका ये है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस लोकेशन पे, जिस स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति को चेंज कीजिए। क्या पता कि लोकेशन चेंज करने से, हल्का-सा यहाँ से वहाँ उठने से, थोड़ा-सा आपका माइंड जो है वो एक नई जगह जाएगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाते हो तो भी फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या है, जो कि फ्रीक्वेंसी है विचारों की जो आ रही होगी आपको प्रकृति से, नेचर से, वो बदल जाएगी। ऐसा मैंने करके देखा कई बारी, और मुझे ये चीज़ वर्क भी करी और मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी। तो मैंने उसको फ़ॉलो भी किया, तभी मैं आपको ये बात शेयर भी कर रहा हूँ। तो कोशिश करना कि अगर कभी भी विचार आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि मैं कैसे रोकूँ, तो वो जो जिस स्थिति में आप बैठे हो, जिस पोज़ीशन में बैठे हो, जिस जगह पे आप बैठे हो, उस जगह को थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए। इतना ही करना है, और आप इसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्क कर रहा है। और अगर ये वर्क करता है तो इसको कंटिन्यू कीजिए, और कंटिन्यू करते-करते आप एक दिन ये ज़रूर पाएँगे कि आप अब उन विचारों को दिमाग में लेके आ रहे हैं, जो विचार आप चाहते हैं। जो विचार आप नहीं चाहते और वो अननेसेसरी आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब बात थी फ़ास्ट की, तो यही करना है आपको बेसिकली। जब भी आपको फ़ास्ट रखना है विचारों का, तो कोशिश करना है कोई भी ऐसी सोच जो कि सही नहीं है, जो कि आपको लगता है कि सही नहीं, का मतलब ये नहीं, देखो मैंने दोबारा पहले ही बोला था कि सही-गलत सृष्टि के हिसाब से अलग है, इंसान की सोच के हिसाब से अलग है। सृष्टि के हिसाब से सही-गलत के मायने अलग है, और इंसान ने जो अपने हिसाब से अपने सभ्यता, संस्कार और अपने इतिहास को देख के बनाया है, वो अलग है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है।
तो वो विचार जो आपको पीड़ित करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको बॉदर करते हैं, ऐसे विचारों को आपको रोक देना है और ऐसे विचार को लेके आने हैं जिससे आपको सुखद अनुभव हो। जैसे मान लो कि जब आप सुबह सोते हैं घर पे, तो जब रात को सोते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने अच्छे पलों को याद कीजिए। अगर आप अपने अच्छे पलों को याद करोगे, आपको बड़ी हल्की सी आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी और आपको बड़े सुनहरे से पल दिमाग में याद आएँगे, जिससे आपका वही टाइम पीरियड जो आप सो रखे होंगे, वो एक सुखद वक़्त में बदल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कुछ उन विचारों को दिमाग में लेके आते हैं जो परेशानी से भरे पड़े हैं या जिसका सॉल्यूशन आपके पास अभी भी नहीं आया है, तो आप फिर और परेशान हो जाओगे, आपके चेहरे का थोड़ा-सा हाव-भाव चेंज हो जाएगा और आपको सोने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे किन शब्दों को पकड़ते हैं, किन चीज़ों को आप पकड़ के कंटिन्यू करते हैं। तो बात फिर वहीं पे ख़त्म करते हैं कि भैया आपको जब भी फ़ास्ट करना है, तो आपको विचारों का करना है। विचारों के फ़ास्ट से आपका मन बिल्कुल साफ़ रहेगा और मैं मानता हूँ कि जो फ़ास्ट है उसका मतलब ही यही होता है कि आपका मन साफ़ रहे। खाने वाला जो है जहाँ पे हम फूड को थोड़ा छोड़ देते हैं, वो अलग-अलग लोगों के मत अनुसार अलग-अलग बातें हैं। मेरा मत ये कहता है कि खाने को छोड़ने से ईश्वर का कोई कनेक्शन है नहीं। खाना शरीर पे लगता है और ईश्वर एक आध्यात्मिक बात है। तो शरीर का आप शरीर में कम खाना डाल रहे हैं या ज़्यादा खाना डाल रहे हैं, आपके पेट में कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, इसका कोई लेना-देना नहीं है। जबकि कहा तो ये जाता है जब आप खाना नहीं खाते या कम खाना खाते हैं तो फ़ोकस आपका हमेशा खाने पे ही रहता है और जब फ़ोकस आपका खाने पे रहेगा तो फिर आप कैसे ध्यान लगाएँगे ईश्वर का। तो खाना हमेशा हिसाब से खाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि अगर आप 1 वीक के अंदर कभी कोई एक दिन ऐसा चूज़ करते हैं, जिस दिन के अंदर आप अल्प आहार करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, इसका अपना रोल है। तो ये उसी हिसाब से वर्क करता है। हर दिन खाते रहना भी ठीक नहीं है। थोड़ा-सा उसको थोड़ा गैप देना भी सही रहता है। वो क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है अंदर से। तो बस मेरा यही मानना है, बाकी आप करके देखिए। मेरा इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी वर्थ के ऊपर, ठीक थी वो भी, इस हिसाब से थी, मैंने यही बातें उसमें शेयर की थी। बस ये है कि अभी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। ये होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। जब बंदा किसी काम को करने की शुरुआत करता है, तो उसकी एक अलग चाल होती है स्टार्टिंग में और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करने के बाद वो माहिर हो जाता है और वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो इंसान को ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो इस टॉपिक को तो यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग और कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हम दोबारा बात करेंगे और तब तक के लिए खुश रहिए, चिल रहिए, मस्त रहिए, खाइए, पिए, ऐश कीजिए और ईश्वर में हमेशा ध्यान बना के रखिए। ईश्वर एक शक्ति है, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और वो एक ही है, सबके लिए एक है, उसके लिए सब एक बराबर है और हम सबके लिए वो एक ही है। तो उस एक को ही मानना है हमें और आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। मैं तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं उनको एनर्जी और शक्ति के रूप में मानता हूँ और मैं उनको माता के रूप में मानता हूँ, तो मैं जय माँ शक्ति को का नाम जपता हूँ और उनको उनको मानता हूँ और मुझे लगता है कि जो पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, वो आपको, अगर आप उसका ध्यान करते हैं, तो वो आपका ध्यान ज़रूर रखेगा। तो ज़िंदगी बड़ी सरल है, सरलता से जीना है, ईश्वर में ध्यान रखना है, खुश रहना है, खाना है, पीना है, ऐश करना है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश पूरी मैं करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। कर पाएँगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ढूँढेंगे प्रॉब्लम, क्योंकि सॉल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का होता है। कई बार होता है कि हमारे पास वो चाबी नहीं होती, वो किसी और के पास होगी, तो जिसके पास होगी उससे ले आएगी, टेंशन की बात नहीं है। चिल रहना है हमेशा और मौज में रहना है। ठीक है जी, मिलते हैं बाद में। अब मैंने ये एक स्टिक है, ये सेल्फी स्टिक जिसे कहते हैं, उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हाथ में थक जाता है हाथ पकड़-पकड़ के, तो मैं इतना टाइम ही होल्ड कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में, तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।